नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख करेंगे वितरित। गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के मैसूरू में आज भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में लेंगे हिस्सा। पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए देंगे मंत्र। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कहा, संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी को सरकार बनाने का मिला जनादेश। अंतिम परिणाम आने तक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। इजराइल ने गजा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्यालय के नीचे हमास की सुरंग का होने का किया दावा। विदेश मंत्री ने यूएनआरडब्ल्यूए के प्रमुख के इस्तीफे की मांग की। और खेल की खबरों में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। गत विजेता भारत छठी बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगा मैदान पर। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7,300 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री झाबुआ की जनजातीय आबादी के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत आहार अनुदान की मासिक किस्त का भी वितरण करेंगे। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए 1,500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए जारी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी जलापूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए तलवाड़ा परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज रेल परियोजनाओं के तहत रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 3,275 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई सड़क विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपशिष्ट डंप साइट रिमीडिएशन, विद्युत सबस्टेशन जैसी अन्य विकास पहलों का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह सबसे पहले मैसूर के, आपको बता दें कि जहां वो मैसूर में जाएंगे और कार्यक्रम में शामिल होते हुए वहां पर नजर आएंगे। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार को विधानसभा में कल विश्वास मत हासिल करना है। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड ने विधायकों की बैठक बुलाई है आज। इसमें जेडीयू के विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। कल पटना में मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों के लिए भोज का भी आयोजन किया गया। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाकर तेजस्वी यादव के आवास पर रोका है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हरियाणा की करते हैं, जहां किसानों की विरोध रैली और दिल्ली चलो के आह्वान को देखते हुए 7 जिलों में आज सुबह 6 बजे से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में लगाई गई है। साथ ही बल्क एसएमएस और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार ने कहा कि शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए इंटरनेट बंद करने का ये फैसला लिया गया है। ये पाबंदियां 13 फरवरी तक लागू रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस भी अलर्ट पर है। अंबाला समेत कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार के आदेशों के अनुसार अंबाला शहर के सेक्टर 10 के राजीव गांधी खेल स्टेडियम को अस्थायी जेल भी बनाया गया है। और चलिए अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि यूपी विधानसभा के सदस्य आज अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सभी सदस्यों को निमंत्रण दिया है। सभी सदस्य बसों से अयोध्या धाम के लिए आज रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान बसों में राम धुन बजाई जाएगी। सदस्य हनुमानगढ़ी मंदिर में भी दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह सबसे पहले मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सुत्तूरू जात्रा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और थेरेयाइरा गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की कर्नाटक यात्रा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी काफी अहम होगी। वो बीजेपी कर्नाटक कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही लोकसभा क्लस्टर की बैठक में चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ बार बार बयान देने की शिकायतों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रमोद कृष्णन को 6 वर्ष के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करने के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के शामिल नहीं होने की भी उन्होंने कटु आलोचना की थी और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के पार्टी के फैसले को गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा था कि भगवान राम के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां पाकिस्तान में संसदीय चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब सरकार बनाने की कोशिश में है। इसके लिए उसने आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए जोड़ तोड़ भी शुरू कर दी है। इमरान खान के कारावास में होने पर भी उनकी पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली में 102 सीटें जीती हैं। पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खान ने दावा किया है कि नेशनल असेंबली में बहुमत की वजह से राष्ट्रपति आरिफ अलवी सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी को ही आमंत्रित करेंगे। इसी बीच सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अपने प्रतिद्वंदी दलों से गठबंधन सरकार बनाने में मदद के आग्रह का समर्थन किया है। सेना प्रमुख ने देश के राजनीतिक दलों से एकीकृत सरकार बनाने को कहा। उधर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने अपने समर्थकों से अंतिम चुनाव परिणाम उजागर न किए जाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का भी आह्वान किया है। वहीं इजराइल में सेना ने गजा में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्यालय के नीचे सुरंग का दावा किया है। यह सुरंग 700 मीटर लंबी है। इजराइल ने कहा कि हमास संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है। वहीं फिलिस्तीन ने इजराइल पर UNRWA को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। UNRWA में 13,000 लोग कार्यरत हैं। ये गजा पट्टी और सहायता पर निर्भर लोगों के लिए जीवन रेखा रही है। यह एजेंसी
प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक और अन्य सामाजिक सेवाएं मुहैया कराती है। सेना ने दावा किया है कि मुख्यालय ने सुरंग को बिजली की आपूर्ति की। UNRWA का कहना है कि उसे सुरंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी बीच इजराइल के विदेश मंत्री ने UNRWA के प्रमुख के इस्तीफे की भी मांग की है। और आगे बढ़ते हुए अब बात खेलों की करते हैं, जहां ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से आज होगा। दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। भारत खिताब पर लगातार कब्जे की कोशिश करेगा। 5 विजेता ट्रॉफी के साथ वो टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 1 विकेट से रोमांचक जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा है, जबकि भारत ने मंगलवार को सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराया था। और इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।